थोड़ी रखवाई। फिर उसने युवरानी से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। युवरानी को क्या पता कि पति के मन में कैसी योजना पल रही है। उसके लिए तो पति के साथ रहना ही सुख था। शुभ मुहूर्त में जहाज रवाना हुआ। समुद्र की लहरों और हवा की सरसराहट के बीच लंबा सफर तय करते करते वे एक दूर देश के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जहाज का लंगर डाल दिया और 2 दिन वहीं रुके। जब जहाज का सारा रसद समाप्त हो गया तब राजकुमार ने अपनी चाल चली। चुपचाप उसकी नजर बचाकर राजकुमार ने उसकी साड़ी के पल्लू में आधे पैसे का सिक्का बांध दिया, जिसकी कीमत 3 दमड़ी से अधिक न थी। फिर व्यापार के बहाने किनारे गया और जहाज का मुखिया व मल्लाह भी साथ ले गया। जहाज पर युवरानी अकेली रह गई। राजकुमार और उसके साथी जमीन के रास्ते राजधानी लौट गए। कुछ देर बाद युवरानी को भूख लगी। वह जहाज के कुठार में गई, पर वहाँ कुछ न मिला। पूरा जहाज छान मारा, कहीं खाने का एक दाना तक नहीं मिला। एक दिन और एक रात यूं ही भूखे निकल गया। अगले दिन वह चिंता में डूबी बैठी थी कि तभी उसे साड़ी के पल्लू में गांठ का आभास हुआ। खोलकर देखा तो आधे पैसे का सिक्का निकला। वह सोचने लगी, इससे क्या होगा। तभी उसने देखा एक बूढ़ा मछुआरा पास ही जाल डाल रहा है। युवरानी ने उसे आवाज दी, चाचा। मछुआरा चौंक गया। इतने बड़े जहाज से कोई चाचा कहकर पुकार रहा है, और वह भी एक स्त्री। यह सोचकर वह अपनी नाव चलाता हुआ धीरे धीरे जहाज के पास आ गया। युवरानी ने सिक्का उसकी ओर उछाला और विनती की, मेरे लिए कुछ भुने चने और चावल ले आओ। बूढ़ा मछुआरा मना न कर सका। वह किनारे गया और आधे पैसे के चने चावल लाकर दे गया। भूख से बेहाल युवरानी ने पोटली खोली। जैसे ही वह खाने को हुई, अचानक पोटली उसके हाथ से छूट गई और सीधे समुद्र में जा गिरी। उसके मानो प्राण ही सूख गए हों। आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। इतनी मुश्किल से मिला थोड़ा सा खाना भी हाथ से चला गया। वह तो रोने ही वाली थी कि तभी बड़ी बड़ी मछलियां झुंड बनाकर आईं और चने चावल खाने लगीं। और यह क्या, खाने के बाद वे तट पर गईं और सोने के मोहरे उगलने लगीं। देखते ही देखते वहां सोने की मोहरों का ढेर लग गया। युवरानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत जहाज से उतरी और सारी मोहरे समेटकर जहाज पर ले आई। उस दिन भी उसे भूखा रहना पड़ा। अब वह उसी बूढ़े मछुआरे की राह देखने लगी। अगले दिन जब बूढ़ा मछुआरा फिर जाल डालने आया तो युवरानी ने उसे एक सोने की मोहर थमा दी और बोली, चाचा, आज तरह तरह का अच्छा खाना ले आना। और उसकी मेहनत के लिए एक मोहर अलग से दे दी। अब तो युवरानी के पास खाने पीने की कोई कमी न रही। वह दिन भर तृप्त होकर खाती पीती रही। तीसरे दिन जब मछुआरा आया तो युवरानी उसके साथ चली गई। वहाँ उसने जमीन खरीद ली। फिर अगले ही दिन उसने बल्लियां, शहतीर, पत्थर, जो कुछ एक महल खड़ा करने को चाहिए, सब मंगवा लिया। शुरुआत में बूढ़े मछुआरे ने उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी ताकि रहने का ठिकाना हो जाए। युवरानी ने स्त्रियों का वेश त्याग दिया और पुरुष भेष धारण कर लिया। अब वह झोपड़ी में रहती और निर्माण कार्य की देखरेख खुद करती। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। एक भव्य महल आकार लेने लगा। उधर कुछ महीनों बाद राजकुमार के मन में विचार आया, चलकर देखूं तो सही आधे पैसे में युवरानी का क्या हाल हुआ। वह नया जहाज लेकर उसी तट पर पहुंचा, पर पुराने जहाज में न युवरानी